हमारा जो पहला प्रश्न है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि है ये देखिए, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही जवाब जो है मैं आपको बता दूं, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जो भी आपको पता भी होगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं अपने। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जाता है भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो है आपका देखिए संसदीय। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी, संसदीय। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी किए फटाफट। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब जो है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, वीटिंग रिट्रीट समारोह। ठीक है, वीटिंग रिट्रीट समारोह, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे पूछा जाता है किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जी हाँ, कब तैयार किया था? आपके पास ऑप्शन है, सीधे सीधे आपको इसका सही जवाब बताता हूँ, ऑप्शन सी। ठीक है, 1928, ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। जी हाँ, संविधान सभा की मांग की थी। तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा की जो मांग की थी कांग्रेस ने, वो की थी 1934 में। ठीक है, किसमें? 1934 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम बिना कोई देरी किए फटाफट। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो आपका जो सही जवाब होगा, मेरे हिसाब से जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना कोई देरी किए। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7, और इसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया था। जी हाँ, इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब जो है 13 दिसंबर 13 दिसंबर, इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946। जी हाँ, और आज इसी दिन बैठक हुई थी तीसरी। ठीक है, तीसरी बैठक थी संविधान की, ये संविधान की तीसरी बैठक थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। जी हाँ, इन चारों में से बताना है आपको, ABCD में से कि कौन सी प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संघवाद। भारत की विशेषता है संघवाद। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। और ये रहा प्रश्न नंबर 9 अपना, और आपसे पूछा गया है किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। जी हाँ, किन सभी देशों का संविधान होता है, मतलब इसका कहने का मतलब है किन देशों का संविधान होता है। तो देखिए समाजवाद इसमें आता है आपके पास, समाजवादी, ये बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक, आपका सही जवाब है लोकतांत्रिक। जी हाँ, लोकतांत्रिक आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर। और ये रहा प्रश्न नंबर 10, आपसे इसमें पूछा गया है 1946 में किस भारतीय संविधान सभा का अंतिम
अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? जी हाँ, किसे? 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं, इस अंतरिम को हम कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, मेरा पेन ठीक चल नहीं रहा है तो मैं लिख के भी नहीं दिखा सकता। इसको अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं, जैसे कि आपको पता है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जी हाँ, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? इसका सही जवाब आपका जो होगा वो होगा आपका सही जवाब 1946। ठीक है, 1946 में भारत के संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था 1946 में। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पर। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? इसमें पूछा गया है आपसे संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? जी हाँ, संविधान की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। जी हाँ, दिसंबर 1946 इसमें लिखा है, लेकिन ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पर। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा गया है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने थे? सदस्य कितने थे? ये रहा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? जी हाँ, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 14 पर। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है सीधे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? जी हाँ, कौन नहीं थे? इसका सही जवाब आपको सीधे पता है। देखिए, इसमें सरदार भाई पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन इसमें जो है हमारे प्यारे महात्मा गांधी नहीं थे, जिन्हें हम बापू कहते हैं। ठीक है, बापू के नाम से जानते हैं। ये जिम्मेदार नहीं थे प्रारूप, ठीक है, संविधान सभा के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पर। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की कौन सी सूची संघ और राज्यों की शक्तियों का संकलन करती है? जी हाँ, कौन सी सूची भारतीय संविधान की, क्या लिखा है इसमें, भारतीय संविधान की कौन सी सूची संघ और राज्यों की शक्तियों का संकलन करती है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, सातवीं अनुसूची। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों को विभाजित करती है? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची। ठीक है, तीसरी अनुसूची बिल्कुल सही जवाब है आपका, तीसरी अनुसूची। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बिना कोई देरी किए। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 17, जिसमें आपसे पूछा गया है, जिसके अंदर आपसे पूछ रखा है बिल्कुल कि ये क्या चल गया हमारा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, 7वीं सूची। ठीक है, 7वीं सूची। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की
8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषाओं में गिना गया है? इसका जवाब आई थिंक आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 भाषाओं को अनुसूची में गिना गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 18, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये लिखा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, अनुसूची 11। अनुसूची 11 में बिल्कुल ये सब बताए गए हैं। ठीक है, पंचायती और पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जिसमें ये भी आपका 11वीं अनुसूची से आई थिंक मिलता जुलता हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, मैंने ये लिखा, ये देखिए रहा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत समझते हैं आप? तो ये जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारतीय और स्वच्छता और स्वतंत्रता, स्वस्थता और स्वच्छता। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। और ये हमारा प्रश्न नंबर 21 ये रहा, संविधान से रिलेटेड पूरा लास्ट वाला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो है वो है बिल्कुल ऑप्शन बी, दूसरा भाग। ठीक है, भाग नंबर 2, जिसमें आपको नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता, हम भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आपको इसके अंदर बताया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टोटल 21 क्वेश्चन जो कि संविधान से रिलेटेड थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।